हेलो गाइस, राम राम सभी को। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति के बारे में। कुंडलिनी शक्ति क्या है, इसको हम कुंडलिनी शक्ति क्यों कहते हैं, तो आइए जाने कुंडलिनी शक्ति क्या होती है। कुंडलिनी शक्ति ये हमारे शरीर में एक ऊर्जा का ही रूप होती है और ये हमारे मूलाधार चक्र में स्थित होती है। जैसे इसको कुंडलिनी शक्ति हम क्यों कहते हैं, जैसे सर्प होता है वह शांत भाव से जब बैठा होता है तो वो कुंडली मार के बैठता है, वैसे ही ये जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है या ये हमारी कुंडलिनी ऊर्जा है, यह भी ऐसे ही कुंडली मारे हुए या कुंडली के रूप में हमारे मूलाधार चक्र में 3.5 कुंडली के रूप में होती है और ये हमारी सुप्त अवस्था में होती है, यानी कि निष्क्रिय होती है। पर जब ये जागृत अवस्था में होती है तो ये हमारे मोक्ष का द्वार बनती है, हमें मोक्ष के द्वार तक ले जाती है, उस परमपिता परमात्मा से मिलवाती है और हमारे अध्यात्म मार्ग शुरू हो जाता है। और जब हमारी कुंडलिनी जागृत होती है तो यह सभी चक्रों का, जो हमारे 7 चक्र होते हैं, उनका भेदन करते हुए यानी कि उनसे होकर गुजरती है और हमारे जो लास्ट वाला सहस्त्रार चक्र होता है वहाँ जाकर ये विलीन हो जाती है। ये सभी चक्रों को का भेदन करती हुई ऊपर की तरफ उठती है, क्योंकि ये हमारे मूलाधार चक्र में स्थित होती है तो ये ऊपर की तरफ उठती है और हमारे सहस्त्रार चक्र तक जाती है और वहीं पर विलीन हो जाती है। और जब हमारी कुंडलिनी जागृत होती है तो हमें जैसे अपने इष्ट देवता, गुरु के, कुल देवता के, पितर देवता के हमें दर्शन होने लगते हैं, उनका आभास होने लगता है और हमें अपने जैसे भविष्य में हमारे साथ क्या घटित होने वाला है उन बातों का पता लगने लग जाता है, या वर्तमान में क्या हो रहा है, या हमारे पीछे कोई ऐसी घटना होती है जिसका हमें तो पता नहीं होता और वो हमें बताई जाती है, दिखाई जाती है। वो सब हमारा कुंडलिनी के जागरण से ही होता है। ये सब जो भी घटना घटित होती हैं, जैसे कहते हैं कि हमें, कोई कहता है कि हमें भाई अपने देवता के दर्शन होते हैं, हमें बातें पता चलती है, वो हमारा सब कुंडलिनी के जागरण से ही होता है। जब हमारी कुंडलिनी जागृत होती है तो हमें ये सब आभास होने लग जाते हैं और हमें आध्यात्मिक ज्ञान में हमारी वृद्धि होती जाती है और हमें भक्ति की, नाम जप की, पूजा पाठ की जो लालसा है वो बढ़ती ही जाती है। बाहरी दुनिया से हमारा इतना ज़्यादा लगाव नहीं रहता, फिर हम अपनी अंतरात्मा से ज़्यादा जुड़ते जाते हैं। और एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगी कि हमें कभी भी कुंडलिनी शक्ति का जागरण यानी कि को जागृत कुंडलिनी शक्ति को जागृत बिना गुरु या मार्गदर्शक के नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं तो हमारे शरीर में या अपने व्यवहार में हम बहुत सारा बदलाव महसूस करते हैं। इसलिए कभी भी हमें कुंडलिनी अगर जागृत करनी हो तो हमारा गुरु या मार्गदर्शक अवश्य होना चाहिए।